इस बीच वैगनर ग्रुप के एक लड़ाके ने दावा किया कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की सेना युद्ध में उतरने के लिए तैयार नहीं थी। वैगनर ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि यह पुतिन की प्राइवेट आर्मी है जो पुतिन के एक इशारे पर जान लेने और जान देने के लिए तैयार रहती है। और अब उसी प्राइवेट आर्मी के एक पूर्व लड़ाके मराद गेबेदुलिन ने रूसी सेना के कई राज उगले। दावा यहां तक किया गया कि युद्ध से पहले रूस के सैनिकों की न तो ऐसी कोई तैयारी थी और न ही उनके पास सीधे जंग लड़ने का अनुभव ही था, इसलिए रूसी सेना जंग में जाने से कतरा रही थी। लेकिन पुतिन के आदेश के आगे उन्हें झुकना पड़ा और इसके पीछे दलील दी गई कि पिछले कुछ सालों में रूस जब भी ऐसी किसी लड़ाई में शामिल हुआ उसमें पुतिन ने ज्यादातर भाड़े के हत्यारों यानी वैगनर ग्रुप के खूंखार लड़ाकों का ही सहारा लिया, चाहे वो सीरिया हो या फिर 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया के खिलाफ लड़ाई। इन दोनों जंगों का जिम्मा भाड़े के हथियारों को ही सौंपा गया था। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि कीव के बाहरी इलाके से रूसी सेना इस वजह से पीछे हटी कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन की फौज का मुकाबला करने की तैयारी ही नहीं की थी। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा अपनी सेना के बड़े कमांडरों पर फूटना शुरू हो गया, क्योंकि पिछले 79 दिनों से जारी जंग में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसे उम्मीद है कि उसके उम्मीद के मुताबिक कामयाबी भी नहीं मिली और इसी वजह से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यूक्रेन का दावा है कि जंग के लंबा खिंचने और सेना को हुए भारी नुकसान से परेशान पुतिन ने रूसी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वैलेरी गेरासिमोव को सस्पेंड कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक गेरासिमोव को निकाले जाने की खबर पर मोहर तब लगी जब वो 9 मई को मॉस्को में हुई विक्ट्री डे परेड में नहीं पहुंचे। यही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में रूसी फौज के पीछे हटने से नाराज पुतिन ने फर्स्ट टैंक आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई किसेल को गिरफ्तार करवा दिया। यूक्रेन की तरफ से यह भी दावा किया गया कि रूस को काला सागर में भी हार का मुंह देखना पड़ा है और इसी वजह से पुतिन ने काला सागर में तैनात रूसी बेड़े के कमांडर एडमिरल इगर ओसिपोव को उनके पद से हटा दिया, जबकि बेड़े के डिप्टी कमांडर सर्गेई पिंचुक पर जांच बैठा दी। इस बीच हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि यूक्रेन की जंग में रूस की हालत देखकर उससे हथियार खरीदने वाले देश अब यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वहां से हथियार खरीदे जाए या नहीं। और इसकी वजह है यूक्रेन के साथ 2.5 महीनों से छिड़ी जंग में रूस के हथियारों का हुआ बुरा हाल। कभी अपने हथियारों के दम पर दुनिया की तरफ आंखें तरेरने वाला रूस उन्हीं हथियारों की तबाही से मुश्किल में है। यूक्रेन के साथ जंग में उसके हथियारों का ऐसा दम निकला कि खुद रूस की भी सांसें फूलने लगी। सबसे बुरा हाल तो पुतिन की सेना के टैंकों का हुआ। यूक्रेन की सेना की मार से वो रूसी टैंक बेदम हो गए। कई बार तो ऐसी तस्वीरें आई जिनमें रूस के खतरनाक टैंकों के परखचे उड़े हुए दिखाई दिए। यही नहीं, रूस के कई लड़ाकू विमान भी यूक्रेन की सेना का निशाना बन गए। कहा जा रहा है कि यूक्रेन से लड़ाई में जिस तरह से रूस के टैंकों और सुखोई जैसे फाइटर जेटों के चीथड़े उड़ गए, उससे हथियारों की दुनिया में रूस की बादशाहत पर सवाल खड़े हो गए। दावा किया गया कि यूक्रेन में रूस के हथियारों का बुरा हाल उनकी बिक्री पर बड़ा असर डाल सकता है, जो कि रूस के लिए अच्छी खबर नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश के माथे पर पसीना ला देने वाली खबर है। रूस के जैसे हथियार यूक्रेन में बुरी तरह तबाह हुए हैं, उनमें ज्यादातर को साउथ ईस्ट एशिया के देश वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया खरीदते हैं, जिनमें वियतनाम रूसी टैंकों का एक बड़ा खरीदार है। वही टैंक जो यूक्रेन की जंग में जैवलिन मिसाइलों का निशाना बनकर धराशायी हो गए, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार जैसे देश बड़े पैमाने पर रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदते हैं। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इन देशों ने रूस से हथियार खरीदने पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया है। बताया गया कि वियतनाम रूस के सबसे आधुनिक सुखोई विमान Su-35 को खरीदे या नहीं, इस पर वो फिर से विचार कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया था कि 7 अप्रैल को उसकी सेना ने रूस के इस विमान को मार गिराया था। और माना जा रहा है कि इसी खबर के सामने आने के बाद वियतनाम रूस से विमान लेने पर असमंजस में फंस गया। उधर जर्मनी ने चेतावनी दी कि रूस अपने तेल और गैस का इस्तेमाल हथियार की तरह कर सकता है। यूरोप के देश तेल और गैस के लिए रूस के भरोसे हैं। मतलब ये कि बिना रूस के तेल और गैस को उनका काम नहीं चल सकता। और जर्मनी के वाइस चांसलर ने इसी वजह से कहा कि यूरोप को घुटनों पर लाने के लिए रूस अपने तेल और गैस को अपना हथियार बना सकता है। यानी जर्मनी कह रहा है कि रूस अपने तेल और गैस की वजह से यूरोप को ब्लैकमेल कर सकता है, क्योंकि पुतिन को पता है कि अगर उन्होंने सप्लाई बंद की तो जर्मनी समेत यूरोप के बाकी देशों का जीना मुहाल हो जाएगा। ये बात जर्मनी के वाइस चांसलर भी जानते हैं, इसीलिए वो ये बताना नहीं भूले कि उनके देश ने रूस से तेल लेना काफी कम कर दिया है, लेकिन आयात पूरी तरह बंद करने में 2 साल लग सकते हैं। मतलब इतना चीखने चिल्लाने के बावजूद जर्मनी रूस पर निर्भर है।
और बिना वहां के तेल और गैस के उसकी गाड़ी आगे नहीं खिसक पा रही है, जबकि पुतिन के पास अपने दुश्मनों के हर वार का जवाब है। जिसकी मिसाल है एक दिन पहले लिया गया रूस का एक फैसला, जिसमें पुतिन ने कहा था कि वो 31 देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिसे पश्चिमी देशों के रूस पर हमले का जवाब कहा जा रहा है, क्योंकि पुतिन ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। उन्हें पता है कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी रूस के तेल और गैस के भरोसे है। कहा जा रहा है कि इसीलिए उन्होंने केवल जंग के मैदान में नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी कई दांव चले, जिनमें एक है उनका रूस की करेंसी रूबल से जुड़ा फैसला, जिसके तहत उन्होंने यूरोप के कई देशों से कहा है कि अगर रूस के साथ कारोबार करना है तो रूबल में करना होगा, जिसके लिए उन्हें रूस के सरकारी बैंक में खाते खोलने होंगे। मतलब ये कि पुतिन ने यूरोप की कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और चाल चल दी। माना जा रहा है कि जर्मनी का डर भी यही है, जिसे वहां के वाइस चांसलर ने दुनिया के सामने जाहिर भी कर दिया। इससे पहले जर्मनी, पोलैंड और बल्गेरिया ने रूस को रूबल में भुगतान करने से इनकार कर दिया था और आरोप लगाया था कि रूस यूरोपियन यूनियन के देशों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने तो यह तक कह दिया था कि यूरोप के सभी देश जल्द से जल्द रूस पर निर्भर होना बंद करें और उससे सारे रिश्ते तोड़ दें, जबकि रूस के रूबल में भुगतान वाले फैसले पर तो जर्मनी, पोलैंड और बल्गेरिया का खून खौल उठा और उन्होंने इसे रूस का गैस ब्लैकमेल बोल दिया था। रूस से तेल और गैस खरीदने वाले खरीदार देशों को मई महीने के अंत तक भुगतान करना है और रूस ने कहा है कि वो तेल का भुगतान रूबल में ही स्वीकार करेगा। कहा जा रहा है कि जर्मनी की बौखलाहट की वजह यही है, क्योंकि 24 फरवरी के बाद जर्मनी ने रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदा है। मतलब यह कि युद्ध के बाद के दिनों में रूस से तेल लेने वालों में जर्मनी नंबर 1 है। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर अनाज चोरी करने का आरोप लगाया। साथ ही यह दावा किया कि जो अनाज यूक्रेन से चोरी किया गया वो रूस के एक जहाज के जरिए सीरिया पहुंच गया। और अपने इस आरोप को साबित करने के लिए उसने सीरिया के एक बंदरगाह की कुछ तस्वीरें शेयर की। यूक्रेन का दावा है कि जो जहाज इन सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया वो वही जहाज है जिस पर यूक्रेन से चोरी किया गया अनाज सीरिया पहुंचाया गया। बताया गया कि 27 अप्रैल को क्राइमिया से 30,000 टन अनाज लेकर रूस का जहाज रवाना हुआ था, जो अगले दिन क्राइमिया के ही एक दूसरे बंदरगाह तक पहुंचा था और वहां से मिस्र की तरफ रवाना हो गया था। लेकिन इस बीच मिस्र को यह चेतावनी दी गई थी कि अनाज चोरी हो गया। बाद में उस जहाज को सीरिया में देखे जाने का दावा किया गया, जिसके बाद यूक्रेन की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि वो जहाज उन 3 जहाजों में एक है जो अनाज चोरी के काम में शामिल है। इस मामले में यूक्रेन ने सख्ती दिखाते हुए साफ कह दिया कि जो भी रूस से अनाज खरीदेगा वो यूक्रेन से चोरी किया गया अनाज होगा और जो भी उसे बेचने या खरीदने के काम में पाया गया उसे भी आरोपी माना जाएगा। यूक्रेन के ओडेसा में एक शॉपिंग सेंटर पर रूस के मिसाइल हमले का एक वीडियो सामने आया। रूस ने 9 मई को ओडेसा शहर पर एक साथ 7 हाइपरसोनिक मिसाइल दागी थी, जिनमें एक मिसाइल वहां के एक शॉपिंग सेंटर पर गिरी थी और अब उसका जो वीडियो सामने आया उसमें मिसाइल फटने की वजह से शॉपिंग सेंटर में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो और जैसे ही धमाका हुआ तेज रोशनी के साथ ही धूल और धुएं का खौफनाक गुबार आसमान में काफी ऊंचाई तक उठता नजर आया। बताया गया कि इस हमले में शॉपिंग सेंटर के साथ ही उसके पास बने कई मकान भी पूरी तरह तबाह हो गए थे।